हाय गाइस, रार द मेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकेशन इंडिया लोकेशन एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज का पूरा चैप्टर। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में आप जान पाएंगे कि इंडिया वर्ल्ड के कौन से कोने में पहुंचा रहता है और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ क्या है और वो बाउंड्रीज़ के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हम आपको इस एक वीडियो में बताएंगे। तो बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया की वो पॉपुलेशन चाइना के बाद आती है क्योंकि चाइना की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया वर्ल्ड का टोटल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड का टोटल 2.4 टोटल लैंड लेता है। दोस्तों, इसके अलावा रशिया, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया इंडिया से बड़ी कंट्रीज़ हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंडिया वर्ल्ड में किस कोने में है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि इंडिया सैटिट्यूड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ की तरफ और ये साउथ एशिया में एक्सटेंड करता है। चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं लैटिट्यूड एक्सटेंस की बारे में जो इंडिया की है साउथ से नॉर्थ तक। तो इंडिया की साउथ से नॉर्थ की एक्सटेंस है 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड तक, और इसी के हमारे कंट्री के बीच से ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है जिसकी जो है 23 डिग्री 30 नॉर्थ तक। यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को दो हिस्सों में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों हाउस में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बांटता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ देशों के बीच से जाता है जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुर और मिजोरम। और नॉर्थ से और साउथ से नॉर्थ की लैटिट्यूड मैंने बताई, और नॉर्थ से साउथ की टोटल इंडिया 3214 किलोमीटर है। अब दोस्तों, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंस के बारे में बताता हूँ वेस्ट से ईस्ट तक। ऊपर मैंने साउथ से नॉर्थ तक बताया था, अब यहाँ पे मैं आपको वेस्ट से ईस्ट तक बताता हूँ। तो इंडिया की वेस्ट से ईस्ट तक की है 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक। उसके अलावा 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड हमारे कंट्री के बीच से गुजरती है, जो स्टैंडर्ड में हमारे इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन है। और ये वेस्ट में है मिज़ोरम और इलाहाबाद। तो ये पास करती है हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच से। इसके अलावा ये टोटल हमारे इंडिया के 2933 किलोमीटर लेती है। दोस्तों, अब बात करेंगे हम लोग मेन बाउंड्रीज के बारे में। दोस्तों, इंडियन पेनिनसुला एक बाउंड्री है हिमालय में जो नॉर्थ की तरफ है, इंडियन ओशन जो साउथ की तरफ है, बे ऑफ बंगाल जो ईस्ट की तरफ है और अरेबियन सी जो वेस्ट की तरफ है। समझे दोस्तों, ये जितने मैंने जो इन 4 बाउंड्रीज के नाम 4 जगह का नाम बताया, ये सब इंडिया की बाउंड्रीज हैं और ये इन 4 डायरेक्शंस के बाद दूसरी कंट्रियाँ शुरू भी होती हैं। इंडिया मैनकाइंड में बहुत ही ग्रेट है और इंडिया में बहुत ही ग्लोरियस पास्ट, मल्टीपल कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, सेक्युलर गवर्नमेंट और बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेसी है और बहुत ही लंबी रेंज में लैंड फॉर्म्स है और नेचुरल रिसोर्सेज है, और जो हमारे इंडिया का टोटल 15,200 किलोमीटर लेते हैं। दोस्तों, नेबरिंग कंट्री के बारे में आपको बताता हूँ। कुछ इंटरनेशनल बाउंड्रीज है हमारे इंडिया की, 7 कंट्रीज़ के साथ हमारे इंडिया की नेशनल बाउंड्रीज है। वो बाउंड्रीज है पाकिस्तान, अफगानिस्तान की जो शॉर्ट डिस्टेंस में है, और जो है नॉर्थ से वेस्ट की तरफ में चाइना, नेपाल, भूटान नॉर्थ की तरफ है, और म्यांमार, बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, और और 2 आइलैंड्स है, श्रीलंका और मालदीव्स। ये हमारे ओशन नेबरहुड है जो हमारे ओशन से इनकी बाउंड्री होती है। दोस्तों, श्रीलंका हमारे इंडिया से सेपरेट होता है दो रास्तों से। एक है पार्क स्ट्रेट और दूसरा है गल्फ ऑफ मन्नार।
इन दोनों जगह से हमारा इंडिया श्रीलंका देश से सेपरेट होता है। अब जानते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में। तो दोस्तों इंडियन सब कॉन्टिनेंट वो होते हैं जो हमारे इंडिया के जस्ट बाउंड्री के पास है, यानी पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हमारे सब कॉन्टिनेंट है। क्योंकि जहाँ पर हमारी इंडिया की बाउंड्री ख़त्म होती है वहाँ से इनकी बाउंड्री शुरू होती है। दोस्तों इसके अलावा इन बाउंड्रीज को कभी तोड़ा नहीं जा सकता। ये एक जगह से दूसरी जगह पे सकती है। इन्हें कभी भी अलग नहीं किया जाता, इन्हें कट ऑफ नहीं किया जाता है एशिया से, और ये सभी एशिया में होती है। और इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से इसे इन देशों को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कोस्टल लाइन के बारे में। तो दोस्तों कोस्टल लाइन हमारे बोथ साउदर्न पेनिनसुला में है, जिसकी टोटल कोस्टल लाइन 7516.6 किलोमीटर लॉन्ग है। जो और हमारा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, जो मेन लैंड है, वो है कन्याकुमारी, जो हमारे दो ओशन से मिलता है, जो है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। इन दोनों के बीच में कन्याकुमारी आती है। प्लस जो हमारा साउदर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का, वो है द ग्रेट निकोबार। पहले इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में था, लेकिन क्योंकि 2014 में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी, उसकी वजह से ये बहुत ही बुरी तरह सबमर्ज्ड हो गया था। चलिए दोस्तों अब आइलैंड्स के बारे में बात करते हैं। हमारे इंडिया के कितने दोस्त आइलैंड्स हैं। तो दोस्तों हमारे इंडिया के कुछ दोस्त आइलैंड्स या मेनलैंड्स हैं। उनका नाम है लक्षद्वीप, जो अरेबियन सी में है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो बंगाल में है। दोस्तों मैंने अभी अब इंडिया के बारे में बात की थी, अब हम अपने इंडिया के अंदर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हमारा इंडिया एक बहुत ही रिपब्लिक कंट्री है। हमारे इंडिया में 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज है। और हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, जैसे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, बंगाली का पंजाबी, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है दोस्तों हमारे इंडिया में। लेकिन हमारे इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया में 800 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। और हमारे इंडिया में ये रूल है कि हम जो सा चाहे वो सा धर्म अपने लिए ले सकते हैं। हम पे कोई बोझ नहीं है कि हमें कौन सा धर्म लेना है। हम लोग को पूरी फ्रीडम है अपने धर्म लेने के लिए। प्लस हमें वोटिंग के लिए भी फुल फ्रीडम दी गई है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल रात मिनट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बी सिक्योर, जय हिंद, जय भारत।